अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। एक और दोनों देश बयान भी जारी करते हैं और दूसरी ओर हमले भी नहीं रुकते हैं। अब इसके संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ईरान के साथ जारी युद्ध और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर एक बात कही। उन्होंने संबोधित करते हुए साफ कर दिया है कि ईरान के साथ जंग जारी रखने की बात हमारी अभी भी हम उस पर कायम है और ईरान अगर नहीं पीछे हटता है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं उसकी भी उन्होंने जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए मंगलवार तक का समय दिया था, अगर आप लोग को याद हो तो, जो कि आज खत्म हो रहा है। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट, पुल और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निशाना बनाएंगे। और उन्होंने सोमवार रात को ये फिर से रिपीट भी किया है और अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि उनके पास प्लान है। हर ब्रिज ईरान के मंगलवार रात 12 बजे तक तबाह कर दिए जाएंगे, हर पावर प्लांट बिजनेस से बाहर कर दिया जाएगा और ईरान फिर शायद कुछ करने लायक ना बचे। ईरान कुछ भी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा और हम ये 4 घंटे के भीतर भी कर सकते हैं, बस हम ये करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को एक फैसला लेना ही पड़ेगा। अगर ईरान अमेरिका की शर्तें मान ले तो अभी भी युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। ट्रंप ने इसके लिए ईरान को अब मंगलवार रात 8 बजे तक का फिर से समय दे दिया है। जो समय 6 तारीख तक का डेडलाइन था उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर मैं भारतीय समय अनुसार के हिसाब से बताऊं तो ये बुधवार सुबह तक का समय है। लेकिन अब इसके ऑपोजिट में ईरान क्या कहता है, तो उनका ये कहना है कि इस समय हमलों से बातचीत की जा रही है। ईरानी नेताओं के मुताबिक इस युद्ध में अब तक उन्होंने अपने देश पर हुए सभी हमलों को सफलतापूर्वक रोका है और अभी भी हम लोग इतनी स्ट्रांग स्थिति में हैं कि हम उनको रोक सके। उनका ये कहना है कि देश अब भी सुरक्षित है और अपनी रक्षा करने में एकदम ही सक्षम है। ईरान का यह दावा है कि उसके पास पर्याप्त हथियार है और वो दुनिया की दो सबसे ताकतवर सेनाओं से मुकाबला कर रहा है, यानी कि वो अमेरिका और इसराइल की बात कर रहा है। और इसीलिए वो खुद को बढ़त मानता है और इसीलिए हमको नहीं लगता कि हम कहीं भी इनसे पीछे हैं। ईरान ये चाहता है कि ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे भविष्य में इस तरह के हमले दोबारा ना हो। और इसी वजह से वे सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि पूरी तरह युद्ध खत्म करने की मांग कर रहा है। उनका ये कहना है कि अमेरिका हमारा भरोसा जीते तो सही, हम युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका ये साफ मानना है कि सीज फायर से दुश्मन फिर से युद्ध की तैयारी कर सकता है। इसके अलावा ईरान हॉर्मुज के लिए नई व्यवस्था चाहता है जो पहले से बिल्कुल ही अलग हो। वह चाहता है कि जहाजों पर टैक्स लगाने के अधिकार उसे मिले ताकि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई वो पूरी तरीके से कर सके। ईरान ने लंबे समय से लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की है। उनका ये कहना है कि ये प्रतिबंध गलत थे और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए और तभी हम युद्ध खत्म करने की ओर सोचेंगे और आगे हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के अधिकांश नेता मारे जा चुके हैं और ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ी सफलता मिली है। अगर ईरान नहीं माना तो हम हमले जारी रखेंगे, क्योंकि ईरान जो मांगे रख रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, वो सही नहीं है। इतने टैक्स वसूलेगा तो बाकी देशों को इससे दिक्कत होगी, उससे नुकसान पहुंचेगा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि शाम में जब ये बात कर रहे थे तब अमेरिकी सेना द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया जा चुका था और इस दौरान ईरान में काफी ज्यादा हमले भी किए जा चुके हैं, जिसका लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी प्रायोजक ईरान को निशाना बनाना भी है। अब पिछले 4 हफ्तों में अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि उनकी सशस्त्र सेनाओं ने युद्ध के मैदान में त्वरित, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है और ऐसी जीतें जो पहले शायद किसी ने भी ना देखी हों। उन्होंने आगे अपने संबोधन में सारी बातें क्लियर करते हुए बिना रुके ये चीज भी कही है कि ईरान की नौसेना उन्होंने नष्ट कर दी है। ट्रंप का इतना बड़ा दावा कि उनकी वायुसेना पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और उनके नेता, उनमें से अधिकांश और उनके नेतृत्व वाला आतंकवादी शासन अब समाप्त हो चुका है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर पर उनका नियंत्रण है और कमान इस समय पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो उनके मुताबिक इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद क्षेत्र में 20 से अधिक व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए, जबकि लगभग 1900 जहाज जो हैं अभी भी इस सब कारण की वजह से हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। जिसकी वजह से ट्रंप ये भी कहते हैं कि जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो ईरान हमसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि हम उसकी मांगे पूरी करें। वो आगे बोले कि मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है और उनके हथियार कारखाने और रॉकेट लॉन्चर पूरी तरीके से हमने नष्ट कर दिए हैं। अब उनमें से बहुत ही कम बचे हैं। युद्ध के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी दुश्मन को कुछ ही हफ्तों में इतनी स्पष्ट और निशानकारी व्यापक क्षति का सामना करना पड़ा हो। इसीलिए ईरान के पास अभी भी समय है कि वो संभल जाए और पीछे हट जाए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लगातार इस युद्ध का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे लेकर ईरान भी अपने आप को बचाते आ रहा था। लगातार अमेरिका जो है वो भी हमले कर रहा था।
लेकिन सोचिए, जिस मुद्दे को लेकर इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उस मुद्दे को लेकर ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप ने ये साफ कहा है अभी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसको लेकर हम हमले कर रहे हैं, अब वहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसको सुरक्षित करने की ज़िम्मेदारी उन देशों की है, जो तेल और नौवहन के इस लिए निर्भर है। ट्रंप का ये तो साफ मतलब कि देखा जाए तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रंप अपनी बातें बदल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान नाटो देशों को धमकी भी देते हुए ये भी कह दिया है कि नाटो देश डरपोक हैं, और साथ ही ये भी कहा कि अब ईरान नष्ट होगा, जिसके जवाब में ईरान ने इसे अप्रैल फूल बनाने जैसी बात कह दी। अब सोचिए, एक और ईरान जब ट्रंप की इन बातों को अप्रैल फूल बनाने वाली बातें कह रहा है, तो उसके पीछे का सिर्फ ये कारण है कि उनका ये मानना है कि ट्रंप कहते कुछ है, करते कुछ है। वो लगातार हमें धमकियां दे रहे हैं कि वो हमें नष्ट कर देंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो वैसा नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी ओर ट्रंप का ये कहना कि ये होर्मुज की लड़ाई उन देशों की है जो इन पे सबसे ज्यादा निर्भर है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो ट्रंप का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही था, और ट्रंप ने लगातार इसी को लेकर ईरान पर इतने हमले किए हैं। नहीं तो इजराइल जो था, लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुई थी। तो अब ट्रंप का ये बातें कहना ही साफ दिखाता है कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी बातों को। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने ईरान के ऑलमोस्ट प्लांट्स जो है वो नष्ट कर दिए हैं और अब ईरान को ज्यादा नुकसान हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है, तब ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई उनकी नहीं है, बल्कि उन देशों की है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ज्यादा निर्भर है। हालांकि ट्रंप ने लड़ाई खत्म होने की तो बात कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका वापस आकर स्पॉट हिट करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान शायद अब काफी समय बाद परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो पाएगा, और तब मेरे जैसा कोई राष्ट्रपति फिर यहाँ पे आएगा, उन्हें फिर से बुरी तरह सबक सिखाएगा और उनको उनकी औकात याद दिलाएगा। सोचिए, ट्रंप अभी भी अपनी बातों पे कितने एडमेंट है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट और वैश्विक ऊर्जा व्यापार के ठप होने की समस्या से निपटना दूसरे देशों का भी काम है, ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। उन्होंने उन सहयोगी देशों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की जो युद्ध में अमेरिका की ज्यादा मदद करने को तैयार भी नहीं थे, और जब मदद की सामने बात आ रही थी तो वो पीछे हट जा रहे थे। ट्रंप ने उन बाकी देशों से कहा कि जाओ अपना तेल खुद हासिल करो। उन्होंने अपने संबोधन में बराक ओबामा पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने ईरान समझौते को लेकर बराक ओबामा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि परमाणु समझौते के तहत तेहरान को नकदी देने का उनका फैसला, सबसे बड़ा फैसला जो था, वो सबसे गलत साबित हुआ, जिसका नुकसान आज अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें सिर्फ ट्रंप के इस संबोधन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वो लगातार अपने बयान जारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन से पहले ये भी कहा कि अपने भाषण में वो बताएंगे कि मैं कितना महान हूं, मैं और मैंने अभी तक कितना नोबेल काम किया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हमारे दुश्मन हार रहे हैं, जैसा कि मेरे राष्ट्रपति पद के 5 वर्षों के दौरान होता आ रहा है, और अब हम पहले से कई ज्यादा अधिक बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर देश हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमें मिडल ईस्ट का तेल नहीं चाहिए और हम अपने सहयोगिता की मदद करेंगे। हम इस लड़ाई में इसलिए शामिल नहीं हैं क्योंकि हमें कुछ इससे फायदा हो रहा है, बल्कि हम विश्व में शांति चाहते हैं। हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने ये साफ ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना की तारीफ की और ये भी कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, ताकतवर सेना है, जो अभी तक आप लोगों ने देख भी लिया कि किस तरीके से लगातार हमने ईरान युद्ध में अपनी जो है वो विजय हासिल की है। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि हमने अभी तक ईरान के तेल भंडारों पर उतना हमला नहीं किया है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं। ईरानी सरकार ने 45,000 लोगों को मार डाला है और हम इसका बदला भी लेंगे। आगे ट्रंप ने बहुत सी बातें कही जो कि कभी तो कॉन्ट्राडिक्ट नजर आ रही थी, तो कभी ये भी लग रहा था कि शायद वो यूं ही कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्योंकि ये भी कह दिया कि इस हत्यारी सरकार ने हाल ही में ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे 45,000 लोगों को मार डाला। इन आतंकवादियों के पास परमाणु हथियार होना एक असहनीय खतरा होगा, इसीलिए हम लगातार इस युद्ध में लगे हुए हैं। धरती पर सबसे हिंसक और क्रूर सरकार परमाणु कवच के पीछे की आतंक, जबरदस्त विजय और सामूहिक नरसंहार के अपने अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र होगी। मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। मैं कभी भी ईरान को उतना शक्तिशाली नहीं होने दूंगा कि वो लोगों को बर्बाद कर सके। हालांकि ये आखिरी लाइन से आप ये समझ गए होंगे कि अमेरिका का इस युद्ध में घुसना सिर्फ एक यही मकसद था कि वो चाहता था कि ईरान कभी भी इतनी बड़ी परमाणु शक्ति ना बन सके, उसके पावर प्लांट नष्ट करना। ये बताता है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाए, जो कि अब शायद नजर भी आ रहा है, और इसीलिए ट्रंप ये बातें कह रहे हैं कि अब वो युद्ध से पीछे हट सकते हैं। उनका इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। ये बताता है कि बस ट्रंप का एक मकसद था जो अब पूरा होते नजर आ रहा है। नहीं तो ये लड़ाई ईरान और इसराइल के बीच शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका जुड़ गया था।
और तब ये कहा जा रहा था कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ को लेके जो लड़ाई चल रही है उसमें बाकी देशों की मदद कर रहा है और अब जब सब कुछ हो गया तो उसका ये कहना कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन देशों की है जो इस पे सबसे ज़्यादा निर्भर है। ये साफ बताता है कि ट्रंप भी कितनी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों देश जो है वो बयान जारी कर रहे हैं और ट्रंप ने अब लास्ट जो है डेडलाइन भी फिर से एक्सटेंड कर दी है। लेकिन अब क्या कुछ होगा, सबकी नज़रें इस पे टिकी हुई हैं क्योंकि ट्रंप ने ये बहुत बड़ा इस संबोधन के दौरान बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो सचमुच ईरान पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकता है। हालाँकि ईरान का ये कहना है कि हम अभी भी मज़बूत हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अप्रैल फूल बना रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दोनों देशों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी जो भी कोई जानकारी आएँगी, अपडेट्स आएँगे, वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।